एक बिहारी सब पर भारी। जी हां साथियों, हम बात करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने 10वीं बार ली है शपथ बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, नीतीश कुमार जी। कहावत जो है ना वो बिल्कुल सटीक बैठती है कि एक बिहारी सब पर भारी। यहां पर बिहारी जी जो हैं वो नीतीश जी हैं और ये महागठबंधन पे क्या हो गए हैं बेटा, भारी हो गए हैं और 10वीं बार कल इन्होंने शपथ ले ली है सीएम की। तो आइए उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज उसी पर हम जानने वाले हैं कि 10वीं बार नीतीश कुमार। और इनको जो शपथ है वो कौन दिलाता है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, वो शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। और आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार जी को 10वीं बार शपथ दिलवाई है। और देखिएगा, आपको बताना है कि किस आर्टिकल के तहत जो गवर्नर होता है या जो राज्यपाल होता है वो सीएम को शपथ दिलवाता है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं 20 नवंबर 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और इनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए, एक सम्राट चौधरी और एक विजय कुमार सिन्हा। और इन्होंने 26 मंत्रियों और साथ में 26 मंत्रियों ने भी यहां पर शपथ ली है। और आपको देखिएगा 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री हो गए और इसके साथ साथ इन्होंने क्या ली है, मंत्री। सबसे ज्यादा जो मंत्री बनाए गए हैं वो बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं और फिर बकाया अलग अलग पार्टी जो है वो एनडीए दल की जो है उनके तरफ से लिया गया है। इसके बाद देखिएगा नीतीश कुमार जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया गया है। कब कब बनाया गया है ये पूरा का पूरा ईयर यहां पे लिखा है। और 24 के बाद आपको याद रखना है 25 में पुनः एक बार मुख्यमंत्री बने हैं कौन, पुनः एक बार मुख्यमंत्री बने हैं आपके कौन, नीतीश कुमार जी। इसके बाद देखिएगा यहां पे अगर हम बात करते हैं कि समारोह की बात करते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई भाजपा नेता यहां पर मौजूद रहे हैं। और बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री स्वयं किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में गए होंगे। इसके अलावा देखिएगा यहां पे जो कहावत है ना, एक बिहारी सब पर भारी वाली, वो यहां पे सटीक बैठती है क्योंकि सीट थी मात्र 243 और यहां पर एनडीए दल लेकर चला गया 202, यानी कि 202 सीटें ले ली भाई साहब। 41 सीट दी दूसरे लोगों को, लो भैया तुम ले लो। और प्रचंड यहां के साथ बहुमत हासिल करती है। और यहां पर जो सबसे बड़ी पार्टी बनती है वो सबसे बड़ी पार्टी कौन बनती है, बीजेपी। ध्यान रखिएगा, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बनी। इसके बाद आपको याद रखना जेडीयू जो है वो आपकी 85 है, दूसरे नंबर की पार्टी बनती है। और यहां पे विपक्षी पार्टी जो इसे हम महागठबंधन के नाम से जानते हैं, इनको कितनी कितनी पार्टी मिली है वो यहां पर है। इसके बाद देखिएगा यहां पे बिहार जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, बिहार विधानसभा का इलेक्शन जो है बेटा वो 2 चरणों में होता है, 6 और 11 तारीख को। और इसके बाद बिहार में ऐतिहासिक 1% जो मतदान हुआ है वो 67.13% हुआ है, जो कि 1951 के बाद अब तक का सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को जो मिला है वो महिलाओं के द्वारा सबसे ज्यादा वोट दिया गया है। महिलाओं के और पुरुषों की अगर देखा जाए तो महिलाओं ने भर भर के वोट दिए हैं भैया, भर भर के वोट दिए हैं यहाँ पर, जबरदस्त। अब थोड़ा सा बिहार का हम इतिहास देख लेते हैं, बिहार का गठन कब हुआ है। तो बिहार का जो गठन हमें देखने को मिलता है 22 मार्च 1912 को। और इसे बंगाल जो प्रांत था या बंगाल प्रेसिडेंसी थी उससे अलग करके एक आपको बिहार जो है भैया बनाया गया था, जिसकी राजधानी क्या है, पटना है। जिसमें टोटल जिले जो होते हैं वो 38 होते हैं। उच्च न्यायालय पटना में है। विधानसभा सदस्यों की संख्या आपको याद रखना है 243 है। विधान परिषदों की संख्या जो है बेटा याद रखिए 75। लोकसभा की सीटें 40 हैं और राज्यसभा की सीटें जो है बेटा कितनी है, आपको याद रखना 16 है। कितनी है बेटा, 16 है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक आपने अपने भारत के ऐप को डाउनलोड नहीं किया और वहां पर विनर्स को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा फटाफट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बुक्स लेनी है तो आप यहां से ले सकते हैं, यहां से आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन सपोर्ट है, ऑफलाइन सपोर्ट भी विजिट कर सकते हैं आप अपने इंदौर में आकर, विनर्स के ऑफलाइन कैंपस पर भी आकर अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो कैसी लगी आज की जानकारी, आई होप आपको बड़ी अच्छी जानकारी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमेशा विनर्स परिवार के साथ। धन्यवाद।